मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 5 इसी में ज्वाइंट करके दे रहा हूँ। मैं दोनों को मर्ज करके देखते हैं। अब हमने बात की थी, जो लास्ट लेक्चर था 4th लेक्चर में हमने बात की थी √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। हमने √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया था। फिर अब बात आती है √2 जो ये आया है, ये √2 जो आया है, ये AC की लेंथ है जो वो √2 कैसे है, हमें कैसे पता चले कि ये √2 ही है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा अपने आंसर की जस्टिफिकेशन करने के लिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं बाय PGT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने यही जो ये फिगर था इसी के सिमिलर यहाँ पे एक रफ स्केच बना लिया है। A, B एंड C, A, B एंड C। ये A, B एंड C 90 डिग्री था, हमने खुद ही ड्रॉ किया था, 90 डिग्री है। ये जो डिस्टेंस था ये 1 यूनिट था और ये डिस्टेंस इसी के इक्वल डिस्टेंस था। ये भी 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट था। मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस ये था। तो दोनों डिस्टेंस 1 यूनिट होंगे। देखो ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस दोनों सेम है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट ही होगा। ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, इसका मतलब बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1, दोनों को प्लस करेंगे 2 आ गया। रूट बोथ साइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर रूट आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारा √2 आ गया। ये हमारे आंसर की जस्टिफिकेशन भी हो गई। आज हम बात करेंगे जो √2 रिप्रेजेंट कर लिया हमने, अगर हमारे को बोल दिया जाए √2 की बजाय √3, √5, √7, √11, इस तरह से अगर हमारे को आगे भी बोला जाए कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे। यही √2 वाला फिगर था, ये फिगर जस्ट ये वाली आर्क नहीं थी इस फिगर के अंदर, ये आर्क मैंने अब लगाई है। हम क्या करेंगे, जब हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई हमारे पास A, B एंड C, यहाँ तक √2 था। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपास को रखा, ये इतनी कंपास ओपन किया, एक आर्क लगाई। उसके बाद यहाँ उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का कंपास ओपन रखना हमारे को। फिर मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे आर्क लगाई, फिर इस पे रख के यहाँ पे आर्क लगाई, ये रख के और ये आर्क लगाई। ये आर्क लगाने के बाद हमारे को एक आर्क ऊपर लगानी है, फिर एक आर्क इधर लगानी है। ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम थोड़ा इसको नीचे ले आएंगे। हमारा मकसद क्या है, जिस तरह से √2 में हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया था, इसी तरह से हम √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे C पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जो हम C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो 90 डिग्री का एंगल तो तभी बनेगा, ये जो है ना AC, इसके ऊपर बनाएंगे हम। इसको हम और भी आगे ले जा सकते हैं। AC के ऊपर बना रहे बच्चे हम 90 डिग्री एंगल। सपोज ये E पॉइंट हमने लेट कर लिया। अगर हम इसको और भी आगे लेंगे तो ये आर्क यहाँ पे आगे मिल जाएगी। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब इससे साइड का एंगल कितना बन गया, 180 का, और इसका हाफ कर देंगे, वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये हमने अच्छे से यहाँ पे रखा और ये लाइन लगाई। अब हमारे को क्या करना है, ये √2 डिस्टेंस है, A से लेके C तक का, हम जानते हैं ये कितना डिस्टेंस है, √2 डिस्टेंस है। अब हमारे को यहाँ पे अगर 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे तो √2 और 1 के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। मैं वो बाद में बताऊंगा तुम्हारे को अभी। अब हम क्या करेंगे, जितना कंपास हमने यहाँ पे ओपन किया था 1 यूनिट डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस था हमारा 1 यूनिट, वही डिस्टेंस ये था। हम इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रख के 1 यूनिट डिस्टेंस ही लेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। ये मैंने आर्क लगा दी
और इस आर्क से हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे मिला देंगे इसको। ये मिला दिया मैंने। ये डिस्टेंस भी क्या है, सपोज ये पॉइंट डी पॉइंट है, ये पॉइंट ई लिया था हमने, ये डी ले लिया, ए पॉइंट बी सी एंड डी पॉइंट। यहाँ से सी टू डी का डिस्टेंस कितना है, सी डी का डिस्टेंस 1 यूनिट। अभी हमने मेजरमेंट करके लिया क्योंकि इसके इक्वल लिया है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। सी डी भी, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट हो गया। अब अगर हम देखें तो जो हमारा ए डी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √3 यूनिट। हमारे को यही रिप्रेजेंट करके दिखाना था, तो हम क्या लिख देंगे, ए डी इज द √3। और हमारे को ये क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, बट यहाँ पे तो नंबर लाइन पे तो नहीं है, नंबर लाइन पे तो इधर आएगा, इसके ऊपर आएगा जो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ए के ऊपर पॉइंट, ए के ऊपर हम कंपास रखेंगे, डी तक का ओपन करेंगे। ये कितना हो गया, √3 डिस्टेंस हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता चल गया कि ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, √3। हमने इतना कंपास ओपन किया और ये आर्क लगा दी। ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, अब नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर दिया इसने। ये पॉइंट हमने ले लिया एफ पॉइंट। अब जो ए एफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √3 को, किस पे, नंबर लाइन पे। डिस्टेंस ए एफ रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। ये हमने लास्ट में जरूर लिखना होगा। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, तो वो नंबर लाइन पे नहीं होगा। हमने फिर तो यहाँ पे ऊपर दिखाया है, नंबर लाइन पे डिस्टेंस को लेके आना होगा, जिस तरह से हम √2 को यहाँ पे लेके आए थे ये, और ये हम √3 को ले आए, ये जरूरी है। अब बात आती है हमें कैसे पता चले कि ये जो डिस्टेंस है वो √3 ही है। हम अपने आंसर की जस्टिफिकेशन कैसे करें। आंसर की जस्टिफिकेशन के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये बताओ, ए बी सी जिस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, ये √2 आ गया। ए सी डी भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल है ये, वो कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब ए सी डी भी क्या आ गई हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं, मैंने ले लिया, ये ले लिया, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, मैंने रफली स्केच बना लिया। और ये हमारे को कितना डिस्टेंस मिला, ए टू सी, ये कितना डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का √2, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, √2। सी से लेके डी तक का कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमारे को, हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे को निकालना है, जो हमारा √3 आना चाहिए। हाइपोटेन्यूज ही तो था, ए डी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना हमारा 1 स्क्वायर प्लस बेस कितना है, √2 स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1, हम इसको 1 ही लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 3, रूट बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3, क्योंकि हम यहाँ पे भी रूट करेंगे और यहाँ पे भी रूट करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया, √3 आ गया। अगर इसी तरह से, अब हमने √2 को भी देख लिया, √3 को भी देख लिया, अगर इसी तरह से हमारे को ये बोल दिया जाए कि आप √5 को रिप्रेजेंट करो, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे डी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। किसके ऊपर, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, थोड़ा सा डी से और आगे ले जाएंगे, ए टू डी से और आगे ले जाएंगे, और हम यहाँ पे फिर से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये इस तरह से एंगल बनाएंगे 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ से 60 डिग्री, 120 डिग्री,
और हम इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, किसको, प्रीवियस आर्क को। और ये फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे मीट करेंगे, ये फिर से 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब ये √3 है, हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे तो √4 आ जाएगा, फिर से करेंगे। अगर हम यहाँ पे √2 यूनिट डिस्टेंस ले लें, कितना डिस्टेंस ले लें, √2 यूनिट, तो ये रूट से तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आके जिस तरह से ये कैंसिल आउट हो गया था, इसी तरह से ये √2 का 2 रह जाएगा हमारे पास, और √3 का 3 रह जाएगा, 5 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और रूट बोथ साइड करने पे √5 मिल जाएगा। अब हमें पता चला कि ये √2 लेना है, तो हम कैसे ले √2, हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की A to C जो लेंथ है वो कितनी है मेरे बच्चे, √2 है। अगर ये डिस्टेंस √2 है, A से लेके और C तक का डिस्टेंस जो है वो अगर √2 है, इतना डिस्टेंस, तो हम यहाँ से लेके और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अब हमारे को पता चल गया, हमने इस पॉइंट को एक और नाम दे दिया, मान लो हमने इसको नाम दे दिया G। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से और यहाँ पे मिला देंगे। ये जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये √2 था, ये √3 था, मतलब बेस क्या था, √3, हाइपोटेन्यूज क्या था, √2, तो ये क्या आ जाएगा, √5। अब ये तो तुम ऑलरेडी खुद भी कर सकते हो भाई पाइथागोरस। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, कैसी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बेस तो है √3 और ये क्या है हमारे पास, √2, ये √2 और ये √3। ये मैंने रफली स्केच बनाया, ये लेंथ लंबी होगी इससे, ये 90 डिग्री एंगल है। ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या था ऊपर वाला, ये पॉइंट डी पॉइंट था और वो जी था, ये डी पॉइंट आ गया और ये जी पॉइंट आ गया। फिर से हम करेंगे बाय PGT, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, √3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आ गया, 3 + 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5, रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √5। इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5। अब हमारे को इसी तरह से √7 बोले तो इसी तरह से कंटिन्यू हम √7 करेंगे, √11 कर लेंगे, बट हमारे से जो मेनली क्वेश्चन पूछेगा वो √2, 3 एंड 5 ही पूछेगा। आज के लिए इतना ही। अब जो तुम्हारी 1.2 एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो गई है मेरे बच्चे। कल से हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुम्हारे को, और इसको अच्छे से वीडियो को देख के और इसकी प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 से 3 बार ये डायग्राम बना के देखोगे तब जाके समझ में आएगा। चलो ठीक है।